एक गांव में एक लालची जमींदार रहता था। वह अपना खेत गरीब किसानों को अलग अलग शर्तों पर दिया करता था। जमींदार हर साल जब अपनी जमीन ठेके पर देता तो सारे किसानों के सामने शर्त रखता है कि जो भी फसल होगी उसमें आधा तुम्हारा होगा और आधा मेरा होगा। लेकिन फसल होने के बाद जमींदार अच्छी फसल खुद ले लेता और खराब फसल गरीब किसानों को दे देता था। उसी गांव में हरिलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन हरिलाल का बेटा राजू गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव में आया और उसने अपने पिताजी और बाकी किसानों की हालत देखी, जो बहुत ज्यादा खराब थी। उसके पिताजी ने राजू को सारी बात बताई। राजू अपने पिताजी से कहा कि आज से खेती मैं करूंगा और वह जमींदार के पास जाता है। राजू जमींदार से कहता है कि आज से अपनी पिताजी की जगह पर मैं काम करूंगा। राजू ने जमींदार से कहा, बताए जमींदार जी इस बार कौन सी शर्त है। जमींदार ने मन ही मन में सोचा, इसके पिताजी को तो मैं उल्लू बनाता ही था, लेकिन ये तो बच्चा है, इसे मैं ऐसा नचाऊंगा कि यह परेशान हो जाएगा। जमींदार ने उसके सामने शर्त रखी कि इस बार जो फसल होगी उसमें नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा। राजू ने उसकी शर्त मान ली। 3 महीनों के बाद जब जमींदार अपना हिस्सा लेने आया तो राजू ने कहा, लीजिए जमींदार जी आप अपना हिस्सा ले लीजिए, मैंने इस बार आलू की खेती की है, आप उन उगी हुई घासों को ले लीजिए। जमींदार को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और वह वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद राजू दोबारा जमींदार के पास गया और जमींदार ने फिर उससे ठेके पर खेत दिया। इस बार जमींदार ने शर्त रखी कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। राजू ने उसकी यह शर्त को मान लिया। 3 महीनों के बाद जमींदार जब आया तब राजू ने कहा, जमींदार जी आप अपना नीचे का हिस्सा ले लीजिए, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है। जमींदार को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। इस बार मेरी यह शर्त रहेगी कि ऊपर और नीचे की फसल मेरी होगी और बीच की फसल तुम्हारी होगी। राजू ने ये शर्त को भी मान लिया और जमींदार से कहा कि मेरी भी एक शर्त रहेगी, अगर मैं इस शर्त को जीत गया तो तुम सभी किसानों को उनका हिसाब बराबर दोगे। जमींदार ने राजू की इस शर्त को मान लिया। 3 महीनों के बाद जमींदार अपना हिस्सा लेने आया तो राजू ने कहा, जमींदार जी आप अपना ऊपर का और नीचे का हिस्सा लीजिए, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। ये सब देखकर जमींदार हार मान लेता है और तब से जमींदार किसानों को उनका हिसाब बराबर देता है, जिससे सभी किसान बहुत खुश होते हैं।